कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में बैठे और इतना गुस्सा आए कि मन करे लैपटॉप पकड़ के खिड़की के बाहर फेंक। अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले एक चीज समझो कि फ्रस्ट्रेशन आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन अपने एक सेट टाइम पीरियड से ज्यादा आ रहा है, एक दिन से ज्यादा, और अपनी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है, तब वो बड़ी बात है। और इस मोड पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अभी इसका इलाज नहीं किया तो ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको और ज्यादा समझते हैं। अभी एक बात समझो कि वर्क प्लेस पे फ्रस्ट्रेट होना बहुत कॉमन है। हर कोई बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, हर कोई किसी भी लेवल पे हो, वो होता ही है। और अगर आप नहीं हो रहे हो ना, तो मतलब आप इतने घुसे ही नहीं हो वर्क में। अभी आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, आप या तो घुसे नहीं हो या आपको कोई ऐसा काम दिया नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो आपको अभी पता ही नहीं है कि सिस्टम में क्या है, सिस्टम में आए नहीं हो। अभी फ्रस्ट्रेशन की दो टाइप होती है, अच्छा फ्रस्ट्रेशन और बुरा फ्रस्ट्रेशन। अभी आप बोलोगे अच्छा फ्रस्ट्रेशन ये क्या होता है? अच्छा भी होता है, ये होता है। मानो कि आपको कोई काम दिया, आपके बॉस ने दिया या फिर सीधे क्लाइंट ने दिया, और उसने समझाया कि इस तरह का कुछ चाहिए। अब आप या तो ठीक से समझे नहीं, या क्या उतना जो अप टू द मार्क काम आने वाला था वो नहीं आया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैंने मेहनत की और ये वर्क किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया पूरा का पूरा। अभी मुझे पूरा रीवर्क करना है, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन है। बट ये अच्छी चीज़ है कि उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला। उसको कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए थी और उसके लिए उसने ब्रीफ भी दिया, बट वो आप नहीं कर पाए। तो ये अच्छी चीज़ है ना कि आप भी थोड़ा और मेहनत करोगे, थोड़ा और इम्प्रूव करोगे अपने आप को, समझने को ट्राई करोगे कि क्या करना है, और फिर उसको बेटर, पहले से काफ़ी अच्छा टास्क आप प्रेजेंट करोगे। तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छा फ्रस्ट्रेशन। बुरा फ्रस्ट्रेशन क्या होगा कि कोई काम आपको दिया, आपने वैसे ही किया और पहले यही बात हुई थी, और उसमें बहुत चेंजेस भी आते गए और करते करते बहुत आगे चले गए, मानो 10th वर्जन पे हुआ, और फिर जाके वो चीज़ रिजेक्ट होती है कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये वाली फर्स्ट वर्जन थी, अब वो अच्छी। तो ये अननेसेसरी चीज़ है। तो ये वाला फ्रस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, ये मतलब आपको परेशान करने की बात है। और फ्रस्ट्रेशन आने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला तो है वर्कलोड। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको पता है कि मेरे को इतने टास्क करने हैं, अभी इसकी डेडलाइन 5 बजे है, इसकी 6 बजे है, तो वो डेडलाइंस दिमाग पे ऐसे सर पे घूम रही। उतने में किसी का कॉल आया कि ये चीज़ मेरे को अर्जेंटली चाहिए अभी के अभी 3 बजे, तो दे सकते हो क्या? तो आप पूरा ऐसे बौखला जाओगे ना कि मेरे इतने टास्क पेंडिंग है और ऐसे अलाइन कर रखे मैंने, ऊपर से नई चीज़ें आई जा रही। तो ज़्यादा वर्कलोड, एक लेवल से ज़्यादा का वर्कलोड होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही। सेकंड इज कम्युनिकेशन इश्यू, जो मैंने पहले भी बोला कि आपको कुछ बताया गया, वो ठीक से नहीं बताया गया, या आप उसको ठीक से समझे नहीं, तो ये कम्युनिकेशन गैप रह गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन है। और तीसरी चीज़ है कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन। आपने कुछ अच्छी चीज़ की, अच्छा काम किया, बट उसका श्रेय आपको नहीं जा रहा, उसका श्रेय जा रहा है किसी और को, या आपके टीम लीड को, आपके मैनेजर को, वो श्रेय ले जा रहा है। तो फिर वहाँ से फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यहाँ मेहनत मेरी है और क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है इस चीज़ में। अब इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं? पहला तो इट क्लाउड्स योर जजमेंट। आपका जजमेंट हेजी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। आप इतने फ्रस्ट्रेशन में हो तो आपका मेंटल स्टेट ऐसा है कि आप जज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ मुझे कब करनी है और कैसे करनी है। तो ये चीज़ यहाँ भेजनी थी लेकिन वहाँ चली गई, और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट ऐसा था कि आप रीज़न ही नहीं कर सके कि मेरे को ये यहाँ है भेजना है और ये यहाँ भेजना है। तो आपका जजमेंट क्लाउड हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि इट माइट लीड टू अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अनप्रोफेशनल मतलब किसी पे बिना बात का चिल्ला दिया या गुस्सा कर दिया, कुछ मतलब मिसफायर हो गई कोई चीज़ जो नहीं करनी थी, वो आपको बाद में रियलाइज हो कि ये चीज़ गलत कर दी मैंने, ये मुझे नहीं करना था और हो गया मेरे से। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी वेलबींग पे असर होता है। वेलबींग मेंटल और फिजिकल दोनों ही। मेंटल तो हो ही रहा है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो उसका असर फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, आपका बीपी भी बढ़ रहा है। अभी ऐसी सिचुएशन आए तो काम डाउन कैसे करना है अपने आप को? तो पहले तो वार्निंग साइंस देखनी, ट्रिगर्स बोल सकते हैं कि आपको पता है कि अगर मैं कोई एक मेल लिख रहा हूँ और साथ में एक मैसेज आया और उसके ऊपर एक कॉल भी आ गया, तो मेरा दिमाग घूमेगा। उस टाइम फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन पक्का है, आएगा ही आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपका ट्रिगर है, ये वार्निंग साइन है कि अभी मेरा दिमाग खराब होने वाला है इसमें। तो फिर उस टाइम क्या कर रहा है कि टेक अ ब्रेक एंड टेक डीप ब्रेथ्स। मानता हूँ कि ये बहुत सिली चीज़ है, सब लोग यही बोलते हैं कि लंबी सांस लो, लेकिन ये वर्क करता है। आप लंबी सांस लोगे तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जो पहले मिलता है नॉर्मल सांस में मिलता है उससे ज़्यादा, तो वो बॉडी को काम करता है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है जो आप करोगे।
उसके बाद यह है कि यू कैन टेक अ ब्रेक। थोड़ा ब्रेक मतलब ये नहीं कि नीचे टपरी पे जाके आधा घंटा वेस्ट किया, वो करोगे तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा फिर बाद में ऊपर आके। टेक अ ब्रेक मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वर्क रिलेटेड ना हो, कोई भी छोटी एक्टिविटी, वो रूबिक क्यूब सॉल्व करना हो सकता है, चाय पीना हो सकता है, एक वॉक ले लो बाहर जाके। और तीसरी चीज ये है किसी से बात करना। यू हैव नो आइडिया कि आपको सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बस जितने आपके अंदर चीजें भरी उसे बोल दी, बाहर निकाल दी तो कितना फायदा होगा। थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वहां भी क्या होता है, वी जस्ट टॉक आउट लाउड, हम जो चीजें हैं वो बोल देते हैं तो हमको अच्छा फील होता है। तो ये तो हुई जब फ्रस्ट्रेशन आए तब क्या करें। इसके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स क्या है, पहले से ध्यान रखें ताकि ये चीज आए नहीं, ये नौबत ही ना। तो इसमें पहली चीज है कि सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर योरसेल्फ। आपको पता है कि इतने टाइम फ्रेम में मेरे से ये चीजें होगी, मुझे पता है अपने बारे में कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो फिर वो रियलिस्टिक रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो ही ना करो कि बस इतने में ही रह जाए, वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, बट वो इंक्रीमेंटल चेंजेस आने चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि मैं इतने टाइम में इतना कर रहा हूँ तो अभी थोड़ा और कर सकता हूँ, तो उस तरह फिर ग्रो कर सकते हो, तो ही यू कैन बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। देन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। पहले ही बोला ना कि अगर कम्युनिकेशन खराब होगा तो फिर दोनों एंड से डिससेटिस्फेक्शन आएगी। तो कम्युनिकेशन ठीक रखो कि हमको पता है कि ये करना है, तो उसी टाइम ठीक कर लो कि ये चीज ऐसे करनी है और वैसे ही होनी चाहिए। उसमें फिर गैप नहीं आना चाहिए कि उसने क्या बोला और मैं समझा नहीं और मैंने कुछ अलग से अज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा हो तो पूछ ही लेना चाहिए। देन फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो, जो हाथ में नहीं है उससे फ्रस्ट्रेट होने का कोई मतलब नहीं। क्या ये चीज ऐसी है जो जिसमें मैं कुछ कर सकता था, क्या ये मेरे हाथ में था? अगर हाँ तो फिर वो चीज आपके ऊपर है, बट अगर नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं था। एंड लास्ट थिंग इज मेंटेन अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। जो भी वर्कलोड आपका है वो आप खुद देखो कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है। अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं कि एक प्रॉपर वर्कलोड होगा कि एक दिन के अंदर मैं इनको इतनी चीज़ें करनी है, और आपको पता होगा कि इतना रियलिस्टिक है, तो वो ठीक से होगा। और आपकी पर्सनल लाइफ अगर आप एंजॉय भी कर रहे हो तो फिर इसके चांसेस बहुत कम हो जाए। आपका क्या कहना है? आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो? आप फ्रस्ट्रेट होते हो जब, तो फिर क्या करते हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।